स्टूडेंट्स, प्रिय भैया बहनों, क्लास 4 में आज हम भूगोल में पार्ट 5 में हमारे प्रदेश की मिट्टी किस किस प्रकार की मिट्टी हमारे प्रदेश में पाई जाती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, सबसे पहले समझें मिट्टी का निर्माण होता कैसे। मिट्टी के विभिन्न प्रकार की मिट्टी फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। पर्वतीय चट्टानों से टूट कर चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इन्हीं चट्टानों के टुकड़े चूरे का रूप ले लेते हैं रगड़ कर, और इनमें जब पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं तो उससे मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी के प्रकार कितने हैं? तो हमने आपको बताया कि हमारे प्रदेश में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नंबर 1 भावर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी, दूसरी गंगा यमुना के विशाल मैदान की मिट्टियां, तीसरी दक्षिण के पठारी भाग की मिट्टी। तो सबसे पहले आ जाइए भावर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी। इस क्षेत्र की मिट्टी में कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं। इस मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक होती है। यहाँ की भूमि दलदली होती है। दूसरी है गंगा यमुना के विशाल मैदान की मिट्टी। इस भाग की मिट्टी प्रायः नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ये मैदान बना हुआ है। इसमें बुलई, दोमट, चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी काली एवं उपजाऊ बहुत अधिक होती है। नंबर 3 है दक्षिण के पठारी भाग की मिट्टी। यहाँ की मिट्टी प्राचीनतम चट्टानों से बनी है। यह मिट्टी लालिमा का रंग लिए होती है क्योंकि ये लाल रंग की होती है। हमारे राज्य में प्राकृतिक बनावट के आधार पर विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें कुछ तो बहुत अधिक उपजाऊ है तथा कुछ कम उपजाऊ है। मैदानी भाग की मिट्टी पठारी भाग की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के खादों का प्रयोग करते हैं, बीजों का प्रयोग करते हैं आदि आदि। भूमि क्षरण किसे कहते हैं? अब देखो अगला पॉइंट आया हमारा, भूमि क्षरण किसे कहते हैं। मिट्टी के कटाव को हम भूक्षरण कहते हैं। ये अधिकांश जल द्वारा होता है, लेकिन जीव जंतु और वनस्पतियों के द्वारा भी इसका होता है कटाव। अब भूक्षरण से हानि क्या क्या है? मिट्टी की ऊपरी सतह ही उपजाऊ होती है। अगर वही पानी के साथ या किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गई तो हमारी जो खेतों की उपजाऊ है वो फल समाप्त हो जाएगा और फसलें अच्छी नहीं होंगी। इसलिए भूमि के क्षरण को रोकना बहुत आवश्यक है। अब भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला उपाय है खेतों के चारों ओर मेड़बंदी करना। गांव में रहने वाले भैया बहन जानते हैं खेत क्या होते हैं और मेड़ क्या होती है। तो मेड़ इसलिए बांध देते हैं कि बरसात का पानी इधर से उधर ना बहने पाए। जब बरसात का पानी नहीं बहेगा तो खेतों की जो मिट्टी है वो खेतों में ही रहेगी और उसकी उपजाऊपन कम नहीं होगा। जहां भूमि ढालू है वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि ढालू होती है, वहां पर एक सीढ़ी होती है, तो वहां पर भैया हम सीढ़ीदार खेत बनाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को रोकते हैं, उसको बहने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के कटाव के लिए फसल चक्र का भी चुनाव कर सकते हैं। फसलें बदल कर हम मिट्टी को बहने से या नष्ट होने से बचा सकते हैं। खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए समय समय पर मिट्टी का परीक्षण कराना भी बहुत आवश्यक होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाने के लिए हरी खाद, गोबर की खाद का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया जा सकता है। और इसके अलावा कीटनाशक दवाएं, आवश्यकता अनुसार रासायनिक खादों का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद भैया बहनों, आज बार इतना कर